आप सभी का हमारे चैनल @सनातन बोध 58 पर स्वागत है। आज की प्रस्तुति में हम बांके बिहारी जी से प्यारा रिश्ता एक लघु कथानक को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, जो अपने आप में आस्था और विश्वास का एक अद्भुत समन्वय है। कथानक के अनुसार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी कन्या रहती थी। मथुरा से वृंदावन बहुत निकट होने के कारण लोग वहां से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए आते जाते रहते थे। जब छोटी कन्या 5 वर्ष की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। घर वालों को दर्शनों के लिए जाते देख कन्या ने कहा, पिताश्री मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ तब आपको साथ में ले चलेंगे, पिताश्री ने कहा। कुछ समय बीता और जब कन्या 7 वर्ष की हुई तो किसी कारणवश फिर घर वालों का वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताश्री अब मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन के लिए साथ ले चलो, लेकिन किसी कारणवश वह उसको नहीं ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था तथा वह मन से उनका ही चिंतन करती रहती थी। वह सोचकर दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन के कई अवसर मिले पर शायद उसके भाग्य में दर्शन लिखे ही नहीं हैं, तभी तो आज तक दर्शनों हेतु नहीं जा सकी। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु बांके बिहारी जी के दर्शन कर चुके थे। जब उसके सहपाठी ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती थी। समय अपने पंखों के साथ बढ़ता गया। जब वह 17 वर्ष की हुई तो उसके माता पिता को अपने पुत्री की विवाह की चिंता हो गई। अतः उसका विवाह एक गुणवान और सुशील वर तलाश कर दिया गया। बंधुजनों, इसे संजोग और प्रभु कृपा ही कहा जा सकता है कि ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उसका विवाह संजोगवश वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में ही हुआ। यह सोचकर वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई और पग फेरी की रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वह और उसका पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में पवित्र यमुना नदी आने पर उसका पति बोला, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि ठाकुर जी के दर्शन पता नहीं कब होंगे। वह लड़की गांव और ससुराल पास ही होने के कारण लंबा घूंघट निकाल वहीं बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, मैंने उन्हें बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी, अतः उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। वह लड़की सोच रही है, इतने वर्षों से मैं ठाकुर जी को भजती हूँ, लेकिन मैंने अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। वह आगे फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है, मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे, जबकि मेरे पति 21 वर्ष के हैं। अतः ठाकुर जी उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए ठाकुर जी मेरे पति के छोटे भाई अर्थात मेरे देवर की तरह ही तो हुए। तो लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए, पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। बंधुजनों, जब किशोरी यह सब सोच ही रही थी तभी किशोरावस्था का एक सांवला सा लड़का आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। चूंकि उस स्थान पर वह नई थी इसलिए उसने यह सोचकर घूंघट उठाकर नहीं देखा कि अगर गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। वह बालक बार बार उसको भाभी भाभी कहकर संबोधित कर रहा था, लेकिन वह उत्तर नहीं दे रही थी। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे।
अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है। इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ लिया ताकि कहीं बालक घूंघट उठाकर देख नहीं ले। आगे फिर किशोर बालक बोला, भाभी आपने पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने बालक को एक नजर देख कहा, नहीं हम तुमको नहीं जानते, और कस के घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो जहां से बस कुछ ही दूरी पर हमारा घर है। भाभी अब तो अपना चेहरा दिखा दो। बालक ने कहा, कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, भाग जा यहाँ से, अगर मेरे पति को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। किशोरी ने कहा, भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। बालक ने कहा, क्या आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी? और इतना कहते कहते उस बालक ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया, जिसको उसने सारा वृत्तांत सुनाया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी भी किसी गली में वह बालक मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी बालक दिखे मुझे जरूर बताना। इतना कहकर दोनों घर चले गए। कुछ दिनों बाद उसकी सासू माँ ने अपने पुत्र से कहा, देख तेरा विवाह हो गया और बहू मायके से भी आ गई, लेकिन तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए, अतः कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। वह दर्शन करने के लिए आगे तो गई, लेकिन इस डर के मारे घूंघट नहीं उठाती थी कि अगर कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। जब बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावड़ी ठाकुर जी के सामने है, घूंघट काहे को नाय खोले है। बावड़ी घूंघट नाय खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जैसे ही बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए टकटकी लगाई तो देखा कि वही मुस्कुराता हुआ बालक श्री बांके बिहारी जी के स्वरूप में खड़ा था। अब तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सुनिए और ये सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, हे नाथ, उस दिन जो बालक मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह लड़का मिल गया, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा कहाँ है? पति ने कहा। उसने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की ओर इशारा किया और बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो स्तब्ध रह गया। वह अपने सुध-बुध खो मंदिर में ही पत्नी के चरणों में गिर पड़ा तथा बोला, भाग्यवान तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति वास्तव में सच्चा भाव है। हम इतने वर्षों से श्रीधाम वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन नहीं हुए। देवी, आपका भाव इतना उच्च है कि स्वयं श्री बांके बिहारी जी को आपको दर्शन देने आना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि यदि ठाकुर जी से बिना छल कपट, सच्चे प्रेम और बाल सुलभ सरलता से जो भी रिश्ता जोड़ता है, परमात्मा उसको जरूर निभाते हैं, जो एक शाश्वत सत्य है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में श्री रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह रचना सुविचार सप्रसन्न कहानियों से प्रेरित होकर समाज में परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा सींचने के उद्देश्य से चुनी गई है। हर सत्र की तरह विराम की अनिवार्यता होने के कारण हमको ठहरना पड़ रहा है, अतः हम ब्रिज की अधिष्ठात्री देवी किशोरी जू के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन और अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। जय श्री राधे। धन्यवाद।